8 जुलाई को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की जापान के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस समय शिंजो आबे पर गोली मारी गई, उस समय शिंजो आबे जापान के पश्चिमी शहर नारा में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। जैसे ही ये घटना घटी, जापान के साथ साथ पूरी दुनिया को सोचने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि ये घटना जापान के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए हैरान करने वाली घटना थी। क्योंकि जापान एक बेहद ही शांतिप्रिय देश है और जापान के अंदर इस तरह नफरत, हिंसा और खासकर राजनेताओं के खिलाफ नफरत की जो भावना या घटना है वो ना के बराबर देखने को मिलती है। जापान के बारे में अक्सर हम बचपन से एक बात सुनते आ रहे हैं कि जापान के लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, जो अपने काम से मतलब रखते हैं और बड़े ही अनुशासन प्रिय हैं। तो आखिर ये घटना जापान में हो कैसे गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आखिर शिंजो आबे पर हमला करने वाला हमलावर कौन था और वो क्या कारण थे जिसकी वजह से शिंजो आबे को गोली का शिकार होना पड़ा। शिंजो आबे पर हमलावर करने वाला 41 वर्षीय एक पुरुष जिसका नाम तोत्सुया यामागामी, जो जापान का ही रहने वाला है, और जो हमला करने की वजह सामने आई है वो वाकई में बहुत चौंकाने वाली है। यकीन मानिएगा, जब आप इसका कारण जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे और इस कारण को मैं आगे आपके सामने बताऊंगा। शिंजो आबे 3 दशक से जापान के सबसे लोकप्रिय राजनेता थे। आबे के जो दादा हैं वो भी जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और शिंजो आबे के जो पिता हैं वो भी विदेश मंत्री रह चुके हैं। शिंजो आबे 2012 से लेकर 2020 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे और कार्यकाल से पहले ही उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान वो भारत यात्रा पर भी आए थे। हमलावर तेत्सुया यामागामी ने शिंजो आबे के ऊपर नज़दीक से 2 गोलियां चलाई। जब तेत्सुया यामागामी ने पहली गोली चलाई तो उससे शिंजो आबे बच गए और पीछे मुड़ के देखा कि आवाज़ कहाँ से आई। जो दूसरी गोली है वो सीधे शिंजो आबे के जो बाईं साइड है उसके कॉलर बोन है यहाँ पर, वहाँ पे लगी। और कॉलर बोन पे जब गोली लगी तो उसके बाद जो खून की धमनियाँ हैं, जिसे हम ब्लड आर्टरी कहते हैं, वो डैमेज हुई और उसके बाद भारी मात्रा में ब्लीडिंग हो गई। तो यहाँ पर गोली लगी शिंजो आबे को और उसके बाद कार्डियक अरेस्ट होता है और उनका देहांत हो जाता है। हमलावर तेत्सुया यामागामी ने शिंजो आबे पर जिस बंदूक से गोली चलाई वो हैंडमेड थी, यानी हाथ से बनी हुई। और इसके बाद पता चलता है कि जो हमलावर है वो जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स का हिस्सा भी रह चुका है और लगभग 3 साल उसने काम किया। और जो जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स है इसका गठन दूसरे विश्व युद्ध के बाद यानी 1954 के करीब इसका हुआ था। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर और कुछ लोग उस हमलावर को, जो तेत्सुया यामागामी है, उसको जापान का अग्निवीर कह रहे हैं और उसकी तुलना उन लोगों से कर रहे हैं जो सेना के अंदर जो अस्थायी भर्तियां होती हैं कि वो किस तरह एक खतरा बन सकते हैं, उनसे उन्होंने तुलना करके उसको जापान का अग्निवीर कहा था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं कि जो हमलावर ने जो गन बनाई थी वो बिल्कुल देसी जुगाड़ थी। स्टील की 2 पाइप लेता है, उसके ऊपर टेप से उसको रैप करता है और यानी उसको इस तरह बनाया जाता है कि दूर से उससे फायर करना संभव नहीं था। तो जो पहला जो फायर किया उसने शिंजो आबे पे, उससे सिर्फ धुआं निकला। फिर उसने जो दूसरा फायर है वो किया, तो यानी बिल्कुल नज़दीक जाके उसको फायर करना पड़ा। और क्योंकि जो शिंजो आबे हैं उनकी जो जब वो नारा शहर में जनता को संबोधित कर रहे थे, तो जापान में दरअसल भारत की तरह बड़ी बड़ी सभाएं नहीं होती, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा कि लोग उस तरह से राजनीति में नहीं हिस्सा लेते कि जिस तरह भीड़ हो, रैलियां हो, अपने नेता के लिए पूरा पूरा दिन खराब कर दें, ऐसा नहीं होता। तो शिंजो आबे की जो सिक्योरिटी है वो उसी हिसाब से थी। पीछे की साइड थी वो बिल्कुल खाली थी और पीछे से आकर उन्होंने शिंजो आबे पर गोलियां चलाई। इसलिए जो देसी जुगाड़, जो हैंडमेड गन थी, उससे हमलावर ने हमला किया और ये सारी ट्रेनिंग उसने सेल्फ जो डिफेंस फोर्स में काम किया था वहीं से उसने हासिल की थी। अब सबसे अहम बात कि आखिर शिंजो आबे पर हमलावर ने गोली क्यों चलाई। तो दोस्तों, ये जो वजह आप सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे। फेक न्यूज़, जी हाँ, फेक न्यूज़ इस हत्या का प्रमुख कारण बना। चौंकिएगा मत। जो हमलावर
तेत्सुया यामागामी है वो फेक न्यूज़ का शिकार हो गया था। फेक न्यूज़ जापान ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा है। हम भारत की बात करें तो अभी मामला ज़्यादा पुराना नहीं है। हमने देखा जी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन का मामला हमारे सामने कि किस तरह फेक न्यूज़ के ज़रिए समाज के अंदर नफ़रत का बढ़ावा देने का काम कर रहा है। हमलावर ने को एक फेक न्यूज़ के कारण उसके जो जहन है, उसके दिमाग में जहर भर दिया गया कि जो शिंजो आबे हैं वो एक ऐसे संगठन से जुड़े हैं जिस संगठन से हमलावर नफरत करता था, और उसी का कारण ये रहा था कि हमलावर ने शिंजो आबे की हत्या कर दी। तो यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन चीज़ है कि जो फेक न्यूज़ है वो क्रिएट की जाती है और उस फेक न्यूज़ से उस हमलावर का ब्रेन वॉश किया जाता है, और वो शिकार कौन होता है? एक जापान का लोकप्रिय नेता शिंजो आबे। तो इस पूरे घटना के लिए फेक न्यूज़ जिम्मेदार है। हम भारत की बात करें तो फेक न्यूज़ तो हमारे समाज का हिस्सा बन चुका है, और इसके अंदर जो सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है वो है हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया। आज के समय में एक बात बड़े गौर से देखिएगा कि जो फेक न्यूज़ है वो कभी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या अर्थव्यवस्था से जुड़ी फेक न्यूज़ नहीं होगी। फेक न्यूज़ किससे जुड़ी होगी? धार्मिक मुद्दों से। आप टीवी पे भी बहस देखेंगे धार्मिक मुद्दों की। तो जब धर्म के नाम पे फेक न्यूज़ क्रिएट की जाती है या फिर इस तरह की बहस पैदा की जाती है तो समाज में नफ़रत बढ़ती है। नफ़रत हिंसा में तब्दील होती है, और हिंसा के कारण कौन सर्वाइव करता है? किसको नुकसान होता है? आप और मुझ जैसे आम आदमी को। तो ये मत सोचिएगा कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है सिर्फ भारत में है, नहीं, ये और देशों में भी है। जापान में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ये घटना हुई है ये वाकई में चौंकाने वाली है, क्योंकि जापान उस तरह का देश नहीं है। अगर हम तकनीक की बात करें तो मुंह से निकलता है जापान। अगर हम कोई भी नए गैजेट की बात करते हैं तो सीधा निकलता है जापान। तो इसलिए जापान के अंदर एक 41 वर्षीय शख्स जो फेक न्यूज़ का शिकार होता है, उसके दिमाग में ये बात घुस जाती है कि शिंजो आबे एक ऐसे संगठन से जुड़ा है जिस संगठन से वो हमलावर तेत्सुया यामागामी नफरत करता था, और उसका परिणाम शिंजो आबे की हत्या कर दी जाती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके घर में जो टीवी है उस पर नज़र रखिए और देखिए कि क्या वो टीवी खबर के नाम पर आपके बच्चों के भविष्य की बात करता है, आपके बच्चों के भविष्य की चिंता करता है, उनकी शिक्षा की बात करता है, उनके स्वास्थ्य की बात करता है, उनके रोजगार की बात करता है, देश की अर्थव्यवस्था की बात करता है, या फिर सिर्फ धार्मिक मुद्दों में आपको उलझाए रखता है, धर्म के नाम पर आपके दिमाग में नफरत पैदा करने की कोशिश करता है। इस बात पे गौर कीजिएगा। सावधान रहें, सतर्क रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।